Polynomials? More like polynomials because they are starving my brain. शुरू करते हैं. एक क्वेश्चन है, if fx is ax square plus bx plus 325 is a polynomial where a and b are real numbers, the zeros of fx are distinct prime numbers, find zeros and find the values of a and b, show your work and give valid reasons. देखिए, तो सबसे पहला तो ये दिया है कि इसके जो रूट्स हैं, इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं और ज़ीरोज़ आपको निकालने हैं ए और बी, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ बी निकालना है आपको. तो हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है सी और ए और बी दोनों मिसिंग है. तो कांस्टेंट टर्म सी का यूज़ होता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ से. सो वी विल यूज़ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़. तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है या रिलेशन क्या होता है? दैट इज सी अपॉन ए. सी इज़ 325 एंड ए इज़ ए. ओके, और ये जो प्रोडक्ट आ रहा है 325 अपॉन ए, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट आ रहा है और ज़ीरोज़ हमारे हैं प्राइम नंबर्स. इसका मतलब ये जो भी आएगा ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आना चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आंसर आना चाहिए. 325 अपॉन ए, 325 अपॉन ए. तो अभी तो 325 अपॉन में ए है. लेट्स से कि ये 325 क्या है. अगर हम 325 को फैक्टराइज करें तो 5 से ही कर देते हैं डायरेक्ट. किया जाएगा 6, 5 फिर 5, ये 13. तो 625 को अगर हमने फैक्टराइज किया तो आंसर आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 13 बाय ए. और याद रखें कि इसका जो आंसर आने वाला है ये क्या आने वाला है? प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स. अब ये नंबर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर कैसे हो सकता है ये हमें सोचना है. प्राइम नंबर्स यहाँ पर 5 हैं, 13 हैं. ये 5 जो है 2 बार आ रहा है. डिस्टिंक्ट करना है और ए को यहाँ से हटाना भी है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स करने. तो इसका मतलब 5 और 13 यहाँ पर बचे रहना चाहिए और ए और 5 कट जाना चाहिए. ए और 5 कट जाना चाहिए मतलब ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5 आना चाहिए. तब जाके ये 5 और ए कैंसिल होगा और आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आएगा. सो in order to get the product of distinct prime number, we need, and the value of a should be 5. The value of a should be 5. Then only we'll get the product of 2 distinct prime numbers. So 35 upon a is going to be ये आना चाहिए. एक बात तो ये क्लियर हो गई. अब क्योंकि a की वैल्यू आ गई है 5, तो इसका मतलब आपके जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्लियर पता चल गया आपको. प्राइम नंबर्स या अल्फ़ा और बीटा आपको पता चल गया कि 5 और 13 है. 5 और 13 है. ज़ीरोज़ 5 और 13 है. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. क्योंकि ज़ीरोज़ पता चल ही गए हैं तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगाते हैं. सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है. तो माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर होना चाहिए? माइनस बी, यहाँ पर बी है, ए मतलब यहाँ पर ए है जो कि 5 आ चुका है. और अल्फ़ा और बीटा का सम मतलब 5 प्लस 13. 5 प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 5. तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस बी इज इक्वल टू 18 इंटू 5, दैट इज बी इज इक्वल टू माइनस 90 होना चाहिए. तो बी की वैल्यू क्या हुई? माइनस 90. और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकाल लिए 5 एंड 13. ए की वैल्यू निकाल ली हमने 5. तो दिस क्वेश्चन इज ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन देखें. P of t is a polynomial in t such that P of t is this. Which of these is the square root of P of t? इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट निकालना है. चलिए ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम ये पॉलिनोमियल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14 और दूसरा फैक्टर है टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 और तीसरा फैक्टर आ रहा है टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 35। इंडिविजुअली हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 14 प्लस 7 माइनस 2 से आ जाएगा प्लस 7 और माइनस 2 से ये स्प्लिट होके आंसर ये आएगा। दूसरा वाला 10 चाहिए और माइनस 7 चाहिए, तो 5 माइनस 5 और माइनस 2 से आएगा माइनस 5 और माइनस 2 से आ जाएगा। यहाँ पर हमें 35 चाहिए, 7 5 से 35 होते हैं, तो प्लस 7 और माइनस 5 से आएगा, प्लस 7 और माइनस 5 से आ जाएगा। अगर इसको हम देखें ध्यान से तो t प्लस 7 की 2 पावर आ रही है, t प्लस 7 की 2 पावर आ रही है और t माइनस 2 की भी 2 पावर्स आ रही हैं और t माइनस 5 की भी 2 पावर्स आ रही हैं। तो अगर जब हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा p ऑफ t का, तो क्या होगा, ये स्क्वायर एक एक बार काउंट हो जाएंगे। दैट मीन्स t प्लस 7, t माइनस 2 एंड t माइनस 5 इज द आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, t प्लस 7 और t माइनस 2, t माइनस 5, ऑप्शन ये वाला लग रहा है। यस, प्लस 7 माइनस 2 माइनस 5, यस करेक्ट। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पासेस थ्रू 6, 0, 0, माइनस 2 एंड माइनस 1, 0। कोई ग्राफ किसी पॉलिनोमियल का 3 पॉइंट से पास हो रहा है। कौन कौन से वो 3 पॉइंट है देख लेते हैं। 6, 0, तो 6, 0 मान लेते हैं यहाँ पर, 6, 0 यहाँ पर है। 0, माइनस 2 मान लेते हैं कि यहाँ पर है, 0, माइनस 2 नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा और एक माइनस 1, 0 को ले लेते हैं यहाँ पर, माइनस 1, 0। तो एक ग्राफ इन तीनों से पास हो रहा है, कुछ भी एक ग्राफ बना लेते हैं हम, इन तीनों से पास होता हुआ, ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसे जा रहा है। तो जस्ट एक रफ फिगर है, तो एक ग्राफ ऐसे जा रहा है। राइट 2 फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर्स निकालने इसके। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब वो पॉइंट जहां पर 0 क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर 0 क्रिएट कहाँ पर हो रहा है, -1 पे हो रहा है और 6 पे हो रहा है। मतलब x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 6 पे ये जीरोस क्रिएट हो रहे हैं। इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं -1 और 6। तो इसका मतलब x प्लस 1 और x माइनस 6 ये दोनों इसके फैक्टर्स होने चाहिए। x प्लस 1 और x माइनस 6 इसके अगर फैक्टर्स होंगे, क्योंकि हम फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करते हैं और वहाँ से हमें x की वैल्यू आती है, तो अगर ये फैक्टर्स हुए इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 और 6 आएगी। ठीक है, तो इसके जो 2 फैक्टर हैं वो क्या है, x प्लस 1 और x माइनस 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। p and q are the zeros of this polynomial and we have to find, without finding actual values of p and q, we have to evaluate this। p और q की आपको splitting the middle term से डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, विदाउट दैट 1 माइनस p और 1 माइनस q की वैल्यू निकालनी है। तो 1 माइनस p और 1 माइनस q होता क्या है देखते हैं। वी विल ओपन द ब्रैकेट, 1 माइनस q माइनस p प्लस पी क्यू, सो दिस विल बी 1, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया हमने, p प्लस क्यू प्लस पी क्यू। तो p प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, -4/3, और पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, c अपॉन ए, और c अपॉन ए क्या होगा, c अपॉन ए होगा -4/3। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा +4/3 और ये -4/3, तो ये -4/3, 4/3 कैंसिल, आंसर इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इट्स नॉट वेरी टफ, देखने में डरावना लग रहा है। शो बिलो इज एन एक्सप्रेशन, शोन बिलो इज एन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू -√3 एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द ग्राफ ऑफ द अबव एक्सप्रेशन इंटरसेक्ट x एक्सिस। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो x एक्सिस पे कितनी बार टकराएगा। तो x एक्सिस पे जितनी बार भी टकराता है वो उसके क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। तो हमें ये देखना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सिंप्लीफाई करने के लिए x² माइनस 2√3x माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई x प्लस √3।
तो पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके देखते हैं ऊपर क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। -9 आपको प्रोडक्ट में चाहिए और -2√3। विल यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 9 को हम लिख लेते हैं 3 × 3 और ये जो लास्ट वाला 3 है इसको हम लिख लेते हैं √3 × √3 सो दैट एक √3 का एक कॉम्बिनेशन 3√3 का 1√3 से कंबाइन करते हैं हम। x² -3√3x प्लस 1√3x -9 और x प्लस √3 एज इट इज कॉपीड। x कॉमन लेते हैं, x -3√3 आएगा, यहाँ से प्लस √3 कॉमन लेते हैं, x -3√3 बचेगा डिवाइडेड बाय x प्लस √3। सो नाउ वी कैन राइट दिस एज x प्लस √3 into x -3√3 divided by x plus √3 so that this can be cancelled. Now it is x -3√3। तो इस एक्सप्रेशन का जो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है वो आ रहा है x -3√3 विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। और आप बताइए कि लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ x एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। तो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। सो देयर इज ओनली वन point which will intersect with the x-axis. Okay. Next question. Now this is again a very good question. P of x is a polynomial given by ax² -4x + 3 where a is a non-zero real number. One of the zeros of P of x is 3 times the other zero. तो एक अल्फा है तो दूसरा 3 अल्फा है, 3 times the other zero. Find the value of a. ठीक है, तो हम सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस 3 अल्फा विच इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो अल्फा प्लस 3 अल्फा हो जाएगा 4 अल्फा विच इज इक्वल टू 4 अपॉन a। 4 and 4 विल गेट कैंसिल्ड, सो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन a। लेट दिस बी वन रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। अल्फा इंटू 3 अल्फा, ये c अपॉन a के बराबर आएगा, तो 3 अपॉन a के बराबर आएगा। सो 3 and 3 विल गेट कैंसिल्ड, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी? अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन a थी, तो 1 अपॉन a की वैल्यू अल्फा या अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन a जो भी है यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो मैं अल्फा की जगह 1 अपॉन a पुट कर रहा हूँ सो दैट ये हमको मिल जाएगा। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, a² is equal to a. Now don't make mistake of cancelling this power of a. This is a big mistake. Take the small a in the left hand side, take a common so that a minus 1 will be left out. Now a is equal to 0 or a is equal to 1, but क्योंकि a क्या है? Now a is the coefficient of x square, so a cannot be 0. So a cannot be 0, but a cannot be 0. So the value of a is 1. So the value of a is 1. पहला क्वेश्चन हो गया। Now based on the value of a, what would be the shape of the graph? अब देखिए a की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है, तो मतलब पॉलिनोमियल क्या हुआ? x² -4x + 3। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। और जब भी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला। अब ये तो सबको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला बनता है, लेकिन अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा? जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। इस तरीके से डाउनवर्ड बनेगा। यहाँ पर अब कैसा बनने वाला है? अपवर्ड बनने वाला है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।